हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख पाएंगे। सारे 15 क्वेश्चन में आप कॉपी और पेन के साथ बैठिए। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना आ पा रहा है आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा जो, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे आप चीज़ों को इजीली कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि पीयूष ग्रंथि और दिमाग में जो संबंध है इन दोनों में बताइए कि थाइमस के साथ क्या आएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि और दिमाग में जो संबंध है बताइए कि थाइमस में क्या है, ग्रंथि जो किससे संबंधित रखता है। आपको मालूम होगा, आप सब बायो में पढ़े होंगे कि पीयूष ग्रंथि जो होता है ब्रेन में क्या रहता है, मौजूद रहता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में मौजूद रहता है। उसी प्रकार थाइमस ग्रंथि कहाँ रहती है, छाती, चेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये एनालॉजी एक चैप्टर आता है समानता, जिसमें से प्रश्न पूछा गया, उसमें जीके के बेस पे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर 16 को 69 लिखा गया तो 24 को क्या लिखा जाए अगर 31 को 144 लिखा गया है, ठीक है। सारे में सेम नियम के साथ लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। देखिए अगर 16 का स्क्वायर करने जाएगा 256, 31 का काफ़ी बड़ा, इसका मतलब जो भी यहाँ लिखा गया 16 के कुछ मल्टीपल करके और कुछ प्लस या फिर माइनस किया गया होगा, यही एक इसमें नियम लगेगा, ठीक है। या तो पहले आप इसके एक कम मल्टीपल लेके जोड़ लीजिए या फिर इससे एक ज़्यादा बार मल्टीपल लेके माइनस कर दीजिएगा। इसमें दो नियम आप फॉलो कीजिए, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्या 16 को कितना लिखा गया, 69। तो आप कैसे लिख सकते हैं, 16 पचे 80, 16 चौ 64, 4 बार पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 चौ 64 हो जाता है और लिखा कितना, तो हो सकता है इसके बाद फिर एक्स्ट्रा का इसमें 5 ऐड किया गया होगा, तो कितना हो जाएगा, 69। तो यहाँ देखने जाएगा तो 31 गुना पहले 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 तिया 12, सॉरी 31 चौ 24 से 224, फिर यहाँ एक्स्ट्रा 5 ऐड किए थे तो 5 यहाँ ऐड कीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 29। पर जो ये नियम के साथ यहाँ लिखे हैं वो एक तो 29 ही दिया, पर आना चाहिए 144। इसका मतलब एक बार कम मल्टीप्लाई चेक किए तो नियम फॉलो नहीं किया दोनों जगह, तो आप एक बार एक्स्ट्रा ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। जैसे यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई किए थे, इस बार आप 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 और लिखा कितना, 69। इसका मतलब इसमें से अगर आप एक्स्ट्रा का कितना है माइनस कर देंगे, माइनस का 11 आप माइनस कर देंगे तो विद्यार्थी जी 69 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे भी आप चेक कर लीजिए, क्या 31 है तो 31 का यहाँ करने जाएगा कितना, 5 गुना, 5 गुना करने जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 या 15, 155। उसके बाद यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा का कितना माइनस करना पड़ेगा, 11, क्योंकि ऊपर 11 किए तो नीचे भी 11 करना पड़ेगा। तो 155 में से 11 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 144। अब देख पाएंगे कि यहाँ भी 144 है। इसका मतलब यहाँ 5 गुना करके माइनस का 11 किया गया, यहाँ भी 5 गुना करके माइनस का 11 किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 का 5 गुना कीजिएगा, 24 पचे 20 से 120 में से फिर आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा का 11। यही आपका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी, 109 इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये नहीं कि एसएससी में सिर्फ ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपको ग्रुप डी से लेकर जितने भी डिफेंस हैं सारे ऐसे में पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम्स पूछे जाते हैं। पहले तो था कि मतलब 2 ही संबंध दिया जाता था, मतलब यहाँ एक संबंध दिया, आप वही सोच के यहाँ इसके बारे में बता दें, पर एक स्टेप यहाँ और बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निश्चित कोड भाषा में ट्रेन को इस प्रकार कोडित किया गया है और रोड को इस प्रकार कोडित किया गया है, तो बताइए कि हम टैक्सी को किस प्रकार कोडित करेंगे। CHSL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है।
लेटर का आपको पोजीशन याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे चीज़ों को इजीली तरीके से। चलिए देखिए, टी का कितना होता है, टी 4 नंबर पे आता है, सॉरी 20 नंबर पे, और डब्लू 23 नंबर पे। इसका मतलब 3 लेटर क्या हुआ, आगे बढ़ गया। ठीक है, 20 को लिख दिया गया, कितना 23, 3 लेटर आगे गया। और कितना हुआ 18, 18 3 21, 3 यहाँ भी लेटर आगे बढ़ा है। उसके बाद एक को लिखा 4, 3 लेटर फिर यहाँ आगे बढ़ गया। उसके बाद आई 9 होता, एल 12, तो 9 से 12 गया, 3 लेटर आगे गया। 14 को लिखा कितना 17, 3 लेटर आगे बढ़ा। मतलब सारे लेटर को 3-3 लेटर आगे करके लिख दिया गया। आगे भी आप चेक कीजिएगा, यही नियम लगेगा आपका। देखिएगा आर है, रोड में देखने जाइएगा तो आर कितना होता है 18, 18 3 21 हो गया। उसके बाद ओ 15, 15 3 18, 1 और 3 4, और 4 3 7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 3 ऐड कीजिएगा 20, 20 में 3 जोड़िएगा 23, 23 के लिए आएगा डब्लू। उसके बाद 1 में 3 जोड़िएगा 4 के लिए आएगा डब्लू। डी से मेरा आंसर देगा, यहाँ डब्लू ई था इसलिए भी गलत, एफ था गलत, यहाँ डब्लू डी है दोनों ऑप्शन में। उसके बाद एक्स, एक्स कितना होता है 24, 1 जोड़िएगा 25, 2 जोड़िएगा 26, उसके बाद फिर 1 और जोड़िएगा तो 26 के बाद ए स्टार्ट होगा। इसका मतलब डी के बाद ए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ बी था इसलिए ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए राइट आंसर क्या हुआ। मिरर इमेज का प्रश्न है। अगर पी क्यू एक मिरर है जो इसके दाईं ओर रखा गया है। जब हम इस बर्ड को देखेंगे मिरर में तो हमको किस प्रकार दिखाई देगा। जब भी आपको मिरर इमेज का प्रश्न आएगा तो समझिएगा कि लेफ्ट वाले राइट में जाएगा, जो बायां साइड में रहेगा वो दाहिना साइड में चला जाएगा, और जो दाहिना साइड रहेगा वो बायां साइड में आएगा। ठीक है, ये पहला नोट आप कीजिएगा, बायां वाला दाहिना और दाहिना वाला बायां जाएगा। और दूसरा जो नज़दीक में रहेगा वो नज़दीक में आएगा। जैसे मिरर के नज़दीक में कौन, एन, इसका मतलब एन इसके नज़दीक में आएगा। उसके बाद थोड़ा सा ई दूर है फिर ई आएगा। उसके बाद फिर जाकर आपका टी आएगा। उसके बाद आपको एच आएगा, इस प्रकार आएगा। बी लास्ट में है तो बी लास्ट में ही दूर में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लेफ्ट राइट में चेंज होता है। ठीक है, तो एन का देख पा रहे हैं ये तो ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो मिरर में ये वाले जो बायां है ये आपको दाहिना हो जाएगा इस छोर पे, और ये जो दाहिना है वो बायां आ जाएगा इस छोर पे। एन इस प्रकार हो जाएगा मिरर में जब देखेंगे। यहाँ देख पाएंगे ऑप्शन सी डी में पहले तो बी से स्टार्ट कर दिया। जब मिरर इसके सामने रखा गया और एन के नज़दीक में है मिरर, तो एन से ही मेरा स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन। 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट था इसलिए 2 ऑप्शन गलत हो गया आपका। उसके बाद फिर एन देखिएगा दोनों में सेम है, ई देखिएगा दोनों में सेम है। उसके बाद फिर टी है, यहाँ आई है तो यहाँ देखिएगा उसके बाद मेरा टी आना चाहिए। ई के बाद मेरा टी है तो टी आना चाहिए, यहाँ आई दे दिया था इसलिए ऑप्शन भी गलत। सीक्वेंस के साथ इधर के तरफ जा रहा है तो यहाँ से एन ई टी एच जी आई आर बी इस तरफ आगे जाएगा। ठीक है, नंबरिंग के साथ। यहाँ आई तीसरा नंबर पे था ही नहीं तो फिर आई कैसे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के थ्रू गए तो आप 2-3 लेटर की मदद से आप छाट पाएँ क्वेश्चन को। अगर आप पूरा इसको लिखिएगा यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन पे जाइएगा तो टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, इस सीरीज चल रहा है, यहाँ लेटर सीरीज भी है और नंबर सीरीज, दोनों मिक्स सीरीज चल रहा है। पहले लेटर पे आप फोकस कीजिए। जैसे के होता कितना 11, जी होता 7, 11 से 7, 7 4 11 मतलब 4 लेटर किधर हो गया पीछे। उसके बाद 7 से देख पा रहे होंगे 3 हो गया मतलब फिर 4 लेटर बैक हो गया। उसके बाद फिर 3-4 लेटर फिर पीछे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा। जैसे देखिएगा 1 लेटर पीछे गए बी, दूसरा गए ए, तीसरा गए जेड, चौथा गए वाई। मतलब जब सी से आप 4 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा वाई। उसके बाद वाई यहाँ देख पा रहे हैं एस एक्स था इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर आप देखने जाइएगा तो 22 से 4 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको कितना यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी नियम फॉलो कर गया। उसके बाद फिर आपको इसको चेक कीजिएगा। चलिए सेकंड लेटर पे आ जाइए। सेकंड लेटर की बात करें, एन कितना होता है 14, एस होता है 19, 14 से हो गया 19, 14 5 19, इसका मतलब यहाँ 5 लेटर आगे बढ़ा है सीरीज। 14 से 19, 19 से हो गया जाके आपका 24, 5 लेटर फिर आगे बढ़ा है। फिर 24 से आपको फिर 5 लेटर आगे जाना, तो ये तो 24 है ही, 5 लेटर आगे जाना आपको।
24 के बाद फिर हो गया 25, 26, ए बी सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सी आएगा उसके बाद। ठीक है, यहाँ सी मिलेगा, पहले बाई आया था उसके बाद फिर सी आना चाहिए बाई के बाद। यहाँ देख पा रहे हैं बाई के बाद डी आया था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद फिर आप किस पे फोकस कर सकते हैं, तीसरा लेटर पे। तीसरा लेटर पे जाइएगा, टी कितना होता है 20, 20, और 20 को कितना लिखा है, 20 के बाद आया 14, तो आप देख पा रहे हो माइनस का 6 हो गया। 20 से 14 मतलब 6 लेटर पीछे, 14 से हो गया 8 मतलब फिर 6 लेटर पीछे हुआ, तो 8 से फिर जाइएगा 6 लेटर पीछे, तो क्या मिलेगा आपको 2, और 2 के लिए आता है बी। 22CB मेरा होना चाहिए, 22CB यहाँ 22CC था, ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी लेटर की मदद से ही आंसर आ गया तो हमें नहीं लगता कि इसके ये जो नंबर से इसमें आपको संबंध देखने की ज़रूरत है, पर हम आपको बता देते हैं क्या यहाँ चल रहा है सीरीज। तो यहाँ 15 से 25 हो गया, 10 बढ़ा होगा, और देख पा रहे हैं 25 से 45 कितना हो गया, 20 बढ़ गया, और 20 बढ़ा तो यहाँ अगला बार 30 बढ़ना चाहिए, 30 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका जाकर 75, पर 75 है नहीं, तो इसका मतलब 2 टाइम से यहाँ मल्टीपल चल रहा है। जैसे देखिएगा 15 का 2 गुना, 30 में से 5 माइनस कीजिए, फिर 25 का डबल, 50 में से 5 माइनस 45, 45 का डबल 90, 90 में से 5 घटाइएगा 85, 85 का फिर डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 185, 85 170 में से 5 माइनस कीजिएगा 165, डबल करके और 5 माइनस किया गया था नंबर वाले में सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 6, सुलोचना एक पार्क में पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। यह आपका हो गया उत्तर विद्यार्थी जी, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, किसमें मानचित्र में, इधर वाले को बोलते हैं पूरब और इससे बोलते हैं पश्चिम, और उत्तर पूरब के बीच में हो गया उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला जाएगा वैसे कीजिएगा। सुलोचना का मुख किधर है पार्क में, पूरब की दिशा में, पूरब के डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब उसका मुख इस तरफ है। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर उसने 45 डिग्री दक्षिणावर्त मोड़ी। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज या दाहिना बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना राइट। ठीक है, दक्षिणावर्त। वामावर्त जब भी आएगा तो वामा घूरना है आपको, या फिर बोल सकते हैं क्लॉकवाइज नहीं जाके एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, ये पूरा घूर जाएगा तो 90 डिग्री होगा। 45 डिग्री बोला तो 45 डिग्री इसके बीच में आएगा, और इस प्रकार यहाँ इसका डायरेक्शन हो गया। कब, जब 45 डिग्री मूव करके दक्षिणावर्त मूव की तो इस डायरेक्शन में आ गया, किधर, दक्षिण पूरब के बीच में, दक्षिण पूरब में इसका मुख है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त के मतलब अभी बोला है कि लेफ्ट में, मतलब घड़ी के विपरीत, ये लेफ्ट वाले के लिए। ठीक है, और राइट वाले के बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो क्या बोला, वामावर्त 135 डिग्री, वामावर्त का मतलब घड़ी के विपरीत, और विपरीत के मतलब इस प्रकार मूव करेगा, तो यहाँ से 135 डिग्री जाना है, तो 45 डिग्री एक कवर कीजिएगा, तो यहाँ से इधर जाने के लिए फिर पूरब हो गया, ये 45 डिग्री, 135 में से 45 डिग्री मूव कर गए, बच गया आपका कितना 90 डिग्री आओ। तो आप देख पाएंगे टोटल घूम जाइएगा तो 90 डिग्री ये हो जाएगा आपका, 45 डिग्री ये घूमे, फिर 90 डिग्री ये, 135 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से मुख इस डायरेक्शन में हो गया, किधर, उत्तर की तरफ इसका मुख है। तो प्रश्न बोला अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में, उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करा इसमें 4 विकल्प है जो किसी प्रकार सेम है, एक जैसा, एक भिन्न है, उसकी पहचान करना जो सबसे अलग। कि ऑप्शन ए पे जाते हैं तो पी से के जाते हैं तो हमको डायरेक्ट दिमाग में आया कि पी के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, और लेटर जो जोन जिसके अपोजिट आता है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट कौन होता है, जेड, बी का अपोजिट होता है वाई। आप ये भी जानते होंगे 2 अपोजिट लेटर का सम कितना होता है 27। सी का हो गया कितना एक्स, डी का हो गया डब्ल्यू। इसी प्रकार आपको सारे का अपोजिट याद होना चाहिए। ए का अपोजिट देखने जाएगा तो जेड होता है, जेड यहाँ भी है। सी का अपोजिट एक्स यहाँ भी है। ई का अपोजिट कितना होता है भी, यहाँ भी है। मतलब ऑप्शन ए में सारे क्या है अपोजिट लेटर लिखा गया। और आई यहाँ भी अपोजिट है,
ए जेड ये भी अपोजिट है, एफ 6 में 21 ये भी अपोजिट है। ये वाला देखने जाइएगा तो 20 और 8 कितना 28 होता है, नहीं यहाँ एफ जाके यहाँ जी आना चाहिए, ठीक है। एच दे दिया गया इसलिए गलत है, यहाँ एच की जगह जी आएगा तभी टी का अपोजिट क्या होता है जी, यहाँ एच था। हो सकता है यहाँ मिस किया गया होगा, सारे तो अपोजिट हमको दिखाई दिया पर यहाँ मिस दिखाई दिया। यहाँ देखने जाइएगा तो एक दूसरे के अपोजिट है, ओ एल 12 आर आई पी के ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, बाई बी ए जेड आर आई एम एन ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। सिर्फ टी का अपोजिट जी होना चाहिए जो एच लिख दिया था, इसलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आज का 8वां क्वेश्चन देखिए, सीरीज चल रहा है, सीरीज को पहले पकड़िए उसके बाद आप समझिएगा क्या यहाँ नियम लगेगा। 9 के बाद हो गया कितना 14, 14 के बाद हो गया 23, 23 के बाद हो गया 40, 40 के बाद हो गया 73। उसके बाद आपसे पूछा है, देखिएगा विद्यार्थी अगर मल्टीपल्स थे 9 का 18, 9 का 2 गुना 18 14, 14 का डबल होता है 26 ये भी 26 के आसपास, 23 का डबल 46 ये भी 46 के आसपास, और 40 का डबल 80 ये भी 80 के आसपास है। तो आप 2 टाइम्स मल्टीपल करके देख लीजिए, आपको हो सकता है आंसर इजीली मिल जाए। 9 का 2 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 दूनी का 18, और 18 को 14 लिखा मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा आपको। 9 का डबल 18 में से 4 गया 14। उसके बाद नेक्स्ट पे जाइएगा तो 14 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, और लिखा कितना 23, इसका मतलब 5 माइनस किया गया। नेक्स्ट पे जाइएगा 23 का लिखा 40, तो 23 दूनी 46, और 40 लिखने का मतलब 6 माइनस किया गया। नेक्स्ट 40 का यहाँ डबल कीजिएगा 80 हो जाएगा, 80 को 73 मतलब 7 माइनस किया गया। अब देख पा रहे हैं 2 गुना तो सारे में, पर ये जो प्लस माइनस हो रहा है, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, वो अगला बार 2 गुना करके माइनस का कितना हो जाएगा 8, और 73 का 2 गुना करने जाएगा तो कितना हो जाएगा 146, 146 में से 8 माइनस कीजिएगा 138, राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। ये भी एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा ऑपोजिट को इस प्रकार हम कोडित किए हैं तो बताइए कि डिस्टेंस को हम किस प्रकार लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं, पहले ऑपोजिट लिखा गया ओ पी ओ पॉजिटिव है, सॉरी अपोजिट पढ़ रहे हैं उसे। पॉजिटिव को किस प्रकार कोडित किया गया है, आई एस ओ पी ई भी आई टी। अब ध्यान से देख पाएंगे तो आपको ये सीरीज आपको पकड़ में आया होगा। पी ओ एस आई यहाँ दिखाई दिया आपको। उसके बाद कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ देखिएगा टी आई भी ई, तो यहाँ आपको दिखा रहा होगा टी आई भी ई, मतलब शुरुआती के 4 लेटर को इधर से लिख दिया गया। जो दाहिना से बायां जा रहा था उसे बायां से दायां, उसे दाहिना से बायां ला दिया। दाहिना से बामा से दाहिना गया, उसे दाहिना से बामा लिख दिया। 4 लेटर, तो डिस्टेंस का कितने लेटर है, 4 इधर 4 इधर। तो डिस्टेंस में यहाँ 4 लेटर है कहाँ तक, टी तक। तो टी तक है तो देखिएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद एस होगा, उसके बाद टी। इस प्रकार इसका ए आपका डी है। टी एस से मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है, सारे ऑप्शन है। उसके बाद आई डी आना चाहिए, यहाँ आई ई था ये ऑप्शन गलत, यहाँ आई ई था ये ऑप्शन गलत, यहाँ आई डी है, यहाँ आई डी है। उसके बाद फिर लास्ट के 4 लेटर को बदलना पड़ेगा, ए एन सी जेड, तो यहाँ जाएगा ए एन सी ई, सी ई मेरा उसके बाद आना चाहिए सी ई, यहाँ एन ए आना चाहिए, तो यहाँ ए एन लिख दिया गया इसलिए भी गलत। यहाँ एन ए है, उसके बाद ई सी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सारे लेटर यहाँ लिख गया था। क्वेश्चन नंबर 11 करा एक कागज है, देख पाएंगे उस कागज को यहाँ से काट के इसके ऊपर रखा गया। उसके बाद ये वाली सतह जो बचा पूरा, इसको फिर से 20 से काट के इसके ऊपर कर दिया, मतलब इस पे टोटल 4 सतह होगी। एक खुद का और ये 3, एक ये 2 3 सतह अगर वाले का लिया है। जब इसको खोलेंगे तो भी 4 सतह खुलेगा। सबसे पहले खुलेगा तो नीचे आएगा, उसके बाद बीच से खुल के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले नीचे आना चाहिए, तो ये वाले जो कर्व है, ये वाले कर्व इस कॉर्नर पे भी आना चाहिए। उसके बाद ये जो कटिंग यहाँ, ये कटिंग यहाँ भी आएगा।
उसके बाद ये पूरी जो सतह है आधा बचा हुआ है पूरी इस तरफ खुल जाएगा। तो ये देखिएगा इधर है वो इस तरफ मूव करेगा दोनों में। ये वाली जो आकृति है फूल बनाएगा दोनों। इस प्रकार इसका सही बेनारेख बनेगा। बीच में तो पहले दो आयत बनेगा, यहाँ एक था गलत, यहाँ एक था गलत, यहाँ एक था गलत, यहाँ दो था। इस प्रकार दो कर्व लिया है लेफ्ट राइट की तरफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आज का MTS 2021 का पूछा प्रश्न, बताइए ये जो आकृति आपको दिया गया है किस ऑप्शन में छुपा हुआ है? घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए देखिए और समझिए। ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं तो पहला तो आपको एक कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा और नीचे जो गया शेप, ये नीचे शेप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पर ये जो सट के ऊपर रेखा गई है यहाँ सट के नहीं थोड़ा सा गैप के साथ गया, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ भी देख पाएंगे थोड़ा सा गैप के साथ गया, गलत। यहाँ तो आपको घुमाने की अनुमति ही नहीं, ये तो मिल गया सीधा, पर ऐसे भी मिल गया, ऐसे ऐसे, पर कर्व यहाँ नहीं मिला। निचला जो कर्व है ये गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिएगा तो ये तो आपका एक वर्ग हो गया। ठीक है, ये कर्व आपको ले लिया, उसके बाद यहाँ से सट के एक रेखा गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। कितना त्रिभुज है? चलिए इजली गिन पाइएगा आप सब, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। गिनने जाइएगा तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड त्रिभुज, और इन दोनों की मदद से मिलाने से एक त्रिभुज और बनेगा, कौन? तीसरा त्रिभुज। टोटल इस पार्ट में 3 त्रिभुज आपको बन गया। कौन कौन? तीसरा जो है एक ये लार्ज वाला है, तीसरा। दो तो छोटा को आपको दिखाई दे रहा होगा, तीसरा जो है ये लार्ज वाला है। 3 ट्रायंगल्स। उसके बाद ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पाँचवा, ये हो गया आपका छठा। ये तो ट्रायंगल्स है नहीं। छठा के बाद इन दोनों की मदद से आप जोड़ने जाइएगा तो एक ट्रायंगल्स बनेगा, सातवां। सातवां हो गया, पर इन दोनों के भी जोड़ने से एक ट्रायंगल्स बनेगा, कौन? आठवां ट्रायंगल्स। उसके बाद यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों को 6 और 4 को मिलाने से 9 हो गया। उसके बाद इस वाले बेस पे इसको मिलाने से बनेगा 10 हो गया आपका। ठीक है, टोटल 10 ट्रायंगल्स अभी आपको इजीली गिन के बता दिए, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10। उसके बाद अब देखिएगा तो एक त्रिभुज ये हो गया, दोनों साइड को मिलाने से इस वाले बेस पे एक हो गया बड़ा वाला। कितना हो गया? 10 तो आपका 12 हो गया। देखिए 12 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब और त्रिभुज का निर्माण होगा। 12 तो हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा तो इन सभी को मिलाने से ये वाले त्रिभुज एक बनेगा बड़ा। 13 टोटल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसको फिर से आपको हम गिन के बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये 4, और इन दोनों के मिलाने से हो गया कौन? 5। इन दोनों की मदद से मिलाने से छठा, ये हो गया आपका सातवां, ये तो है नहीं। सातवां के बाद फिर देखिएगा तो ये लंबा वाला एक बनाएगा, कौन? 8वां। उसके बाद इस बेस पे बनेगा एक, ये हो गया आपका 9वां। ये इस बेस पे एक बनेगा इधर, ये हो गया आपका 10 ट्रायंगल्स। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 10। उसके बाद अभी ये भी एक बड़ा वाला है जिसको हम नहीं गिने, ये वाले पूरा का 10 एक 11, ये एक हो गया आपका 12, ये वाला हो गया आपका 13। टोटल 13 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या फल, सेब, सब्जी के बीच सही बेनारेखा बताइए। CHSL 2022 का पूछा प्रश्न। जानते होंगे जितने भी सेब है सारे क्या है? फल है। इसका मतलब फल के अंतर्गत कौन आ जाएगा? सेब। ऊपर वाले को आप फल बोल सकते हैं तो नीचे वाले को आप सेब बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जी जानते होंगे ना ही सेब है ना ही फल है, इसका एक अलग आरेख बनेगा, बेनारेख। इस प्रकार सही ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये फिगर सीरीज का प्रश्न। देखिए ऐसा फिगर था, सेकंड में ऐसा हो गया, थर्ड में ऐसा, तो इस बार कैसा दिखाई देगा फिगर? ये फिगर सीरीज का प्रश्न। ठीक है, देखिए सर्कल को आप उठाइए, पहला था यहाँ, दूसरा में क्या इधर हो गया? देखिएगा पहला सर्कल यहाँ आपको दिखाई दिया फर्स्ट वाले में, तो देख पा रहे हैं यहाँ आ गया सेकंड में, मतलब 90-45 डिग्री राइट तरफ मुड़ के दूसरा स्थान ले लिया। ठीक है, फिर देख पा रहे हैं यहाँ दूसरा था, तीसरा में तीसरा पे आ गया,
पर इस डायरेक्शन में आ गया। फिर 45 डिग्री किधर घूम गया, घड़ी की दिशा में, तीसरा नंबर पे आ गया। तो फिर चौथा में आएगा, चौथा नंबर पे आएगा, 45 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ आएगा। इस रेखा में होनी चाहिए सारी लाइन, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कॉर्नर बाई कॉर्नर है, गलत। उसके बाद लास्ट से मेरा चौथा नंबर पे क्या होना चाहिए, सर्कल। यहाँ चौथा नंबर पे सर्कल है, यहाँ भी है, यहाँ चौथा नंबर पे सर्कल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। उसके बाद नेक्स्ट पे चलिएगा आप। तो नेक्स्ट किसको, इसको उठा लीजिए, वर्ग को। ये दूसरा था, उसके बाद फिर कहाँ आ गया, तीसरा नंबर पे। दूसरा से कहाँ हो गया, तीसरा में, पर कॉर्नर उलट गया। आप देख पा रहे हैं कॉर्नर जो है उलट के आया, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हो गया इसका कॉर्नर। उसके बाद तीसरा से चौथा नंबर पे आ गया, किधर है चौथा नंबर पे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहले तो दूसरा यहाँ था, दूसरा से तीसरा, चौथा आया, फिर पाँचवा आ गया। उसके बाद फिर अगला बार में कहाँ बढ़ेगा, देखिएगा थर्ड में था, 4 में आया, अगला बार 5 में आएगा। और 5 में आने का मतलब है यहाँ भी 5 में है, यहाँ भी 5 में। इसकी मदद से अपना आंसर नहीं दे पाए। चलिए इस पे चलते हैं। एक स्टेप ऊपर गया, सीधा यहाँ आ गया, फिर 2 स्टेप नीचे जाएगा, यहाँ आएगा, तीसरा नंबर पे आएगा, ठीक है, स्टार, सॉरी यहाँ था, एक स्टेप फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ आया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यहाँ तीसरा नंबर पे आना चाहिए स्टार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे था, इसलिए ये भी गलत। यहाँ तीसरा नंबर पे था, इधर से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को भी बता देते हैं जो आपको छोड़ दिए थे, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कल वाले सेशन में इस क्वेश्चन को उठा लेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।